हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के ऑल सेमेस्टर की भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स यानी कि आपका वैक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के ऑल सेमेस्टर की भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर 2 मीराबाई के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, कभी राजमहल की ठंडी दीवारों के भीतर और कभी मंदिर की भीड़ में एक स्त्री अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के आगे गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वह थी हमारी मीराबाई। तो आज हम जानेंगे मीरा का जीवन, उनकी भक्ति, उनकी कविताएं और उनके विचार। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम एक छोटे सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे मीराबाई राजस्थान की एक राजकुमारी थी जिन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति को अपना जीवन बना लिया। वे भक्ति काल की प्रमुख स्त्री काव्य व्यक्तित्व थी। तो जो मीराबाई थी वे राजस्थान की राजकुमारी थी। उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्यागा और कृष्ण भक्ति में अपने जीवन का आधार बना लिया और वे भक्ति काल की सबसे प्रमुख स्त्री काव्य व्यक्तित्व भी थी। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए एक राजमहल में मीरा के हाथों में राजसी आभूषण है पर मन में सिर्फ कृष्ण का प्रेम है। वे कह उठती है, लोग कहे मेरा भाई बावरा, मैं कहूँ जग बावरा। तो यही था हमारे एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जीवन परिचय को लेकर। तो अब हम मीराबाई जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये हमारी मीराबाई जी है। तो मीराबाई का जन्म राजस्थान के मारवाड़ में हुआ। उनका विवाह राणा भोजराज से हुआ, लेकिन वे केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। तो जो जन्म हुआ मीराबाई जी का, वे राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में हुआ था और उनके जो पति थे वे राणा भोजराज जी से। लेकिन जो मीराबाई जी थी वे श्री कृष्ण को ही अपना सच्चा पति मानती थी। वे संसारिक जीवन में कभी रम नहीं पाई और कृष्ण की भक्ति में डूब गई। तो राजमहल में उनका परिवार उन्हें राजकुमारी देखना चाहता था, पर मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने पति मानकर उनसे संवाद करती थी। तो उनकी भक्ति का यह रूप समाज के लिए असामान्य था, लेकिन मीरा के लिए यही जीवन की सच्चाई थी। तो ये तो हमारा उनका एक छोटा सा जीवन परिचय हो गया। परिचय जीवन परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साहित्यिक परिचय को लेकर। तो अब हम उनका एक साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय में हम देखेंगे मीरा के भजन जनभाषा में रचे गए। उनके भजन पदावली के रूप में जाने जाते हैं। तो जो मीरा के भजन है वे सरल जनभाषा में लिखे गए और उनके गीतों का संग्रह पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें प्रेम, विरह और समर्पण की भावना स्पष्ट है। तो जो पदावली है उसमें क्या क्या विषय है, उसमें प्रेम, विरह, समर्पण, इन सभी का पर आधारित है पदावली। तो उनके गीतों की आत्मा का ईश्वर में पूर्ण विलय झलकता है। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए एक साधारण ग्रामीण स्त्री खेत में काम करते हुए मीरा का भजन गा रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी मीरा के भजन सिर्फ महलों में नहीं बल्कि गांव गांव की गलियों में गूंजते थे। तो यही था हमारा एक छोटा सा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भक्ति एवं विचारधारा। तो अब हम बात कर लेते हैं भक्ति एवं विचारधारा के बारे में। तो मीरा ने समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए स्त्री स्वतंत्रता और ईश्वर प्रेम का परिचय दिया। तो जो मीरा का भक्ति मार्ग था वो प्रेम मार्ग था। तो उनके लिए आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा सुख था।
उन्होंने समाज की रूढ़ी और परंपराओं को तोड़ते हुए स्त्री स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति का उदाहरण दिया। तो उनका मार्ग प्रेम मार्ग था, जिसमें संपूर्ण आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। तो उनके गीतों में विरह और मिलन की भावना अद्भुत है। तो स्टूडेंट, मीरा को अक्सर समाज ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन वे निर्भीक होकर श्री कृष्ण के सामने गाती रही। उनके लिए भक्ति सिर्फ पूजा ही नहीं थी, बल्कि आत्मा और ईश्वर का प्रेम संवाद भी था। तो यही थी मीराबाई जी की भक्ति एवं उनकी विचारधारा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटे से निष्कर्ष को लेकर आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे, मीराबाई का जीवन साहस, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उनकी भक्ति ने भारतीय महिलाओं को आत्म अभिव्यक्ति और ईश्वर से जुड़ाव का नया रास्ता दिखाया। तो मीराबाई का जीवन साहस, प्रेम और भक्ति का प्रतीक रहा है। तो उन्होंने स्त्रियों को नया मार्ग दिखाया कि वे भी ईश्वर प्रेम के माध्यम से अपनी पहचान बना सकती है। तो उनका साहित्य आज भी हर वर्ग के लोगों को भक्ति और आत्म अभिव्यक्ति की प्रेरणा देता है। तो स्टूडेंट, मीरा ने हमें सिखाया कि भक्ति सिर्फ मंदिरों या शास्त्रों तक सीमित नहीं है। भक्ति आत्मा की पुकार है जो भगवान तक पहुंचती है, और यही कारण है कि आज भी उनके भजन भारत की हर गली कूचे में गूंजते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। निष्कर्ष के साथ हमारा जो यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 2 है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 आता है। तो यूनिट नंबर के सेकंड के चैप्टर नंबर 3 में हम तुलसीदास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सोचिए, एक ऐसा कवि जिसने लाखों लोगों को केवल भगवान राम से नहीं, बल्कि आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा से भी जोड़ा। तो उनकी वाणी में भक्ति भी है, नीति भी है और समाज सुधार का संदेश भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो चलिए, इस चैप्टर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, तुलसीदास हिंदी के महानतम कवि माने जाते हैं। इन्होंने राम भक्ति को केंद्र में रखकर जनता को धर्म, नीति, आचार और जीवन मूल्य सिखाया। तो हिंदी साहित्य के महानतम कवि तुलसीदास जी को माना जाता है। उन्होंने राम भक्ति को केंद्र में रखा और समाज को धर्म, नीति और जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाया। उनकी रचनाएं न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक शिक्षा से भी भरपूर है। तो उनकी रचनाएं सिर्फ धार्मिक ही नहीं थी, बल्कि सामाजिक शिक्षा और नैतिकता से भी परिपूर्ण थी। तुलसीदास का मुख्य उद्देश्य था लोगों के हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा जगाना। तो जो तुलसी का उद्देश्य था वो स्पष्ट था कि लोगों के हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा जगाई जाए। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए, जब समाज जाति पाति और आडंबर में बंधा था, तब तुलसीदास लोक भाषा में गा गा कर कहते थे, राम नाम सबसे बड़ा धन है, यही जीवन का आधार है। तो उनकी वाणी जन जन में गूंज उठती है। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साहित्यिक परिचय। तो अब हम बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। अब हम तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा तुलसीदास जी है। तो तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस, इसे लोक भाषा का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो तुलसीदास की जो सबसे महान कृति है वो रामचरितमानस है, जिसे लोक भाषा का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी है, जिसमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामललो नेचू। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जो आम जनता की भाषा थी। तो खास बात यही थी कि उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का लेखन किया, और यह वही भाषा थी जिसे साधारण लोग समझते थे। उनकी रचनाएं धार्मिक भावना के साथ साथ मानव मूल्यों जैसे दया, सेवा, विनम्रता, सत्य और करुणा को भी सिखाती है। तो उनकी रचनाओं में न केवल धार्मिक भावनाएं थी, बल्कि मानव मूल्य जैसे कि दया, करुणा, विनम्रता और सेवा की शिक्षा भी उनमें मिलती है। तो यही थी हमारी साहित्यिक परिचय तुलसीदास जी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रतिपाद्य को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रतिपाद्य को लेकर। प्रतिपाद्य अगर होता क्या है, तो तुलसीदास ने राम के माध्यम से मानव जीवन के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया। तो जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने अपने काव्य में राम के माध्यम से आदर्श जीवन का चित्रण किया। उन्होंने परोपकार, दया, अहिंसा, सत्संग और मीठे वचन को सबसे बड़ा धर्म बताया। तो उनके अनुसार परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, मीठी वाणी सबसे बड़ी पूजा है, अहंकार सबसे बड़ा पाप है और दया सबसे बड़ा धर्म है। तुलसी के अनुसार हम देख लेते हैं। तो
तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु को और, बसीकरण एक मंत्र है तजी दे बचन कठोर, यानी मधुर वाणी से ही शांति आती है। तो एक बार किसी ने तुलसी से पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मीठे वचन ही सबसे बड़ा वंशीकरण मंत्र है। कठोर शब्द दिल तोड़ते हैं, पर मधुर वाणी से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। तो तुलसीदास ने लोगों को सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो विनम्र हो, दूसरों के सुख में साथ दे और अहंकार छोड़ दे। तो तुलसीदास ने अभिमान को सबसे बड़ा पाप और दया को सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने समाज को सच्चा और धर्मपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा दी। तो यही था हमारा प्रतिपाद तुलसीदास जी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले हम देखेंगे, तुलसीदास केवल भक्ति कवि नहीं थे, वे एक महान सामाजिक शिक्षक भी थे। तो जो तुलसीदास थे वे भक्ति कवि तो थे ही, साथ ही वे एक सामाजिक शिक्षक भी थे। उनके काव्य में भक्ति और मानवता दोनों का अद्भुत संगम है। उन्होंने जो मूल्य प्रस्तुत किए वे आज के समय भी उतने प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। तो उनके साहित्य से हम सीख सकते हैं कि आदर्श जीवन कैसा हो, समाज में प्रेम, सहयोग और नैतिकता कैसे बनी रहे। तो उनकी दी हुई शिक्षाएं आज भी उतनी प्रासंगिक है जैसे कि समाज में प्रेम, सहयोग, नैतिकता और आदर्श जीवन। तो आज भी जब कोई श्री रामचरितमानस पढ़ता है तो केवल भगवान राम की महिमा नहीं गाता, बल्कि जीवन जीने की राह भी खोज लेता है। तो यही तुलसीदास की सबसे बड़ी देन है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ जो हमारी यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 2 का ही आता है, जिसमें कि हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 आता है, जिसमें हम कबीर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, क्या भगवान को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी है? क्या धर्म पूजा पाठ और कर्मकांड तक सीमित है? 15वीं सदी में एक ऐसे संत पैदा हुए जिन्होंने इन सवालों पर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया, और उनका नाम था संत कबीर। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो सबसे पहले हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं, प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना में देख लेते हैं, कबीर भारतीय भक्ति परंपरा के सबसे प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों में से एक थे। तो जो कबीर थे वे भारतीय भक्ति परंपरा के निर्गुण संत कवियों में से माने जाते हैं। वे जात पात, कर्मकांड, धार्मिक ढकोसलों का विरोध करते थे और सीधे ईश्वर की भक्ति को महत्व देते थे। तो उन्होंने जाति पाति, अंधविश्वास और ढकोसलों का विरोध किया और सीधे ईश्वर की भक्ति को महत्व दिया। कबीर का मानना था कि ईश्वर हर जगह है और उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके अनुसार ईश्वर हर जगह है, उसे ढूंढने के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि एक बार किसी ने कबीर से पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो कबीर ने जवाब दिया कि जपो नाम और अपने भीतर जाको, वही सच्चा मंदिर है। तो ये तो एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साहित्यिक परिचय को लेकर। तो अब हम कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये हमारे कबीरदास जी है। तो इनके साहित्यिक परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे, कबीरदास की वाणी अनेक भाषाओं व बोलियों में मिलती है। तो कबीर की वाणी कई भाषाओं और कई बोलियों में मिलती है। उन्होंने साख्या, रेमिनी और बीजक जैसी रचनाएं की। तो उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि साख्या, रेमिनी, बीजक, उनकी भाषा सीधी, सरल और अनुभवजन्य है। तो उनका साहित्य प्रामाणिक अनुभव और सामाजिक चेतना से परिपूर्ण है। वे माला फेरने की जगह मन के शुद्धिकरण को सच्ची भक्ति मानते थे। तो वे कहते थे कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। यानी असली पूजा बाहर नहीं है, मन की शुद्धि है। तो यही हमारा उदाहरण था जो कि मैंने अभी आपको बताया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए गांव का साधारण किसान कबीर की चौपाल में बैठकर उनके दोहे सुनता और सोचता। तो सच्चे धर्म तो यही है, अच्छे इंसान बनना। तो यही था हमारा साहित्यिक परिचय कबीरदास जी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कबीरदास की विचारधारा को लेकर। तो अब हम कबीरदास की विचारधारा देख लेते हैं, जिसमें उनकी जो विचारधारा आती है उसमें सबसे पहले आता है भक्ति भावना। तो कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति आचरण और अंतःकरण की पवित्रता से प्राप्त होती है। तो कबीर कहते हैं कि जो सच्ची भक्ति है वो आचरण और अंतःकरणता की पवित्रता से ही मिलती है। उन्होंने ईश्वर को निर्गुण, निराकार और सर्वपावीय माना। वे कहते थे कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है और वो सर्वव्यापक है।
उनका भजन, नाम स्मरण और प्रेम ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। तो उनकी साधना थी भजन, नाम स्मरण और प्रेम। तो ये तो हमारी एक छोटी सी भक्ति भावना हो गई। भक्ति भावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया वो आया हमारा दार्शनिक विचारधारा। तो अब हम बात कर लेते हैं दार्शनिक विचारधारा के बारे में। कबीर अद्वैत दर्शन के समर्थक थे। वे आत्मा और परमात्मा को ही एक मानते थे। तो कबीर अद्वैत दर्शन के समर्थक थे। उनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अहंकार को त्यागना और मैं की भावना छोड़ने पर बल दिया। तो अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर से मिलन संभव है, ये कबीरदास जी ने कहा था। उदाहरण, वे कहते थे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं ही। तो ये कबीरदास जी का दार्शनिक दृष्टिकोण था, दार्शनिक विचारधारा थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा सामाजिक चेतना का आता है। तो अब हम कबीरदास जी की सामाजिक चेतना देख लेते हैं। तो कबीर ने जात पात, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। वे समाज में समानता, मानवता और सच्चाई के समर्थक थे। तो जो कबीरदास जी थे वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उन्होंने समाज के ठेकेदारों को चुनौती दी और धर्म को सेवा से जोड़ा। तो उनका संदेश साफ था कि इंसान का मूल्य उसकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होता है। तो वे कहते थे कि ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सो सुरा भरा, साधु निंदक सोए। तो ये कबीरदास जी का एक दोहा है। तो एक किस्सा मशहूर है। कबीर का जन्म जुलाहे के घर में हुआ। समाज ने उन्हें नीच जाति कहकर ताना मारा, लेकिन कबीर मुस्कुराकर बोले, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये थी सामाजिक चेतना। तो ये थी कबीरदास जी की विचारधारा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे कबीर की भक्ति परंपरा ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समता और मानवीय मूल्यों की स्थापना की। तो जो कबीर की भक्ति परंपरा थी उसने भारतीय समाज को नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने प्रेम, मानवता, समानता इनका संदेश दिया। तो उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने भक्ति काल में थे। उन्होंने ईश्वर को पाने का सरल मार्ग बताया, प्रेम, सत्य और सेवा। तो उनका भक्ति मार्ग जो है वो आज भी प्रासंगिक है। आडंबर और पाखंड छोड़ो, सत्य और सेवा को अपनाओ और हर इंसान में ईश्वर को देखो। तो आज भी जब कोई उनके दोहे गुनगुनाता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, तो समझ में आता है कि असली ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से मिलता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर 4, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर ये लेक्चर आपको उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे अगले नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने आज की वीडियो में हमने जो हमारे चैप्टर थे वो हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर चैप्टर नंबर 2 मीराबाई, चैप्टर नंबर 3 तुलसीदास और चैप्टर नंबर 4, ये 3 चैप्टर आज की वीडियो में हमने कवर करे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 या फिर चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 6 को ही कवर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।